हनुमानगढ़ के शंगरिया में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने साफ तौर पर दो प्रमुख मांगें रखी। पहली मांग टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री को टिब्बी के राठीखेड़ा क्षेत्र से हटाने की, और दूसरी मांग जो है उन्होंने रखी भी किसानों के पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो तमाम मुकदमों में जो पुलिस जो है और प्रशासन जो है उसमें उनकी किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं करे, और इसके अलावा सरकार से ही मांग की गई है कि सरकार इन तमाम मुकदमों को वापस ले। इन दो मांगों को लेकर आज संगरिया में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 1970 के समय में जब मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उस समय यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था भाखड़ा को लेकर। उस आंदोलन में जो है 6 से ज़्यादा किसान जो है शहीद हुए थे। उनकी शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था और उन किसानों को फिर से याद किया गया था। अब इन दो मांगों को लेकर जो है लगातार किसान महापंचायतों का दौर चल रहा है। ये तीसरी महापंचायत थी। हालांकि तीसरी महापंचायत में थोड़े कम संख्या में जो पहली महापंचायतों के मुकाबले कम संख्या में लोग जो है किसान और आसपास के लोग एकत्रित हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि ठंड ज़्यादा होने की वजह भी मानी जा रही है। फिलहाल जो दो मांगें की गई हैं उस दो मांगों को लेकर जो है लगातार किसान अपना विरोध जता रहे हैं। जैसा कि सभी को पता भी है, एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक ने जिस प्रकार से एक मांग थी कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक ने एक संदेश भी भेजा था और उसके बाद जो है उन्होंने कहा भी जिला प्रशासन के साथ ही सरकार को उन्होंने जो पत्र सौंप दिया है, उस पत्र में उन्होंने यहाँ से एथेनॉल फैक्ट्री दूसरे स्टेट में ले जाने की बात कही है। हालांकि इसको लेकर किसी भी प्रकार की प्रामाणिकता जो सिद्ध करती हो ऐसा कोई पत्र जो है मीडिया या किसी भी नेता के पास नहीं पहुंचा है। लगातार जो है इसको लेकर किसान विरोध जो है अपना जता रहे हैं। किसानों की एक ही डिमांड, जिस प्रकार से मैंने बताया कि प्रमुख डिमांड में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की है। इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 10 तारीख कोई नहीं भूल सकता जिस दिन हिंसा हुई थी, और हिंसा के बाद जो है एक बड़ा माहौल बना था और उसके बाद जो है एक ऐसा लग रहा था जैसे जो जिस प्रकार से टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है वो एक हिंसात्मक रूप ले चुका है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं किसानों ने इसमें थोड़ा सा वापस अपनी पटरी पर आए और उसके बाद जो हनुमानगढ़ में महापंचायत हुई वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई, और अभी संगरिया में भी जो महापंचायत जो फिलहाल चल रही है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अब किसानों की प्रमुख मांगें जो हैं वो उसको लेकर जो है सरकार अपने स्तर पर हालांकि एक अपील भी जारी कर चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एक लगभग 11 सवा 11 बजे एक अपील जारी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी लगातार जो है एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित जितने भी बिंदु है, जिन बिंदुओं पर किसानों को शंका है उन बिंदुओं पर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने एक अपील की थी भी जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उसमें से एक हिंसा से जुड़ा हुआ जो मुकदमा है वो उसकी जांच सीआईडीसीबी के पास है। इसके अलावा एक और मुकदमा है उसकी जांच भी सीआईडीसीबी के पास है। लोकल कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर पुलिस का जवान जो है किसी भी प्रकार का किसानों से संबंधित मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रशासन ने अपील की है और अपील करते हुए ये बताया कि इस एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े हुए किसी भी मुकदमे में फ़िलहाल ना तो कोई किसान या जो स्थानीय लोग जो है वो ना तो जेल में बंद है और ना ही उनकी किसी की भी गिरफ्तारी हुई है। यानी उन्होंने कहा भी जो भी गिरफ्तार है या जो पहले पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं उनकी सबकी ज़मानत हो चुकी है और अभी फ़िलहाल इस मुकदमे से संबंधित कोई भी व्यक्ति जेल में यानी जेल में नहीं है, न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है। और भी कई अपीलें जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर कहा है भी सरकार जो है वो गंभीरता से इस मामले को सुन रही है। हालांकि किसान अपनी महापंचायतों का दौर जारी रखे हुए हैं। अब इस महापंचायत के बाद सबसे बड़ी सवाल यही रहेगा भी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर उसका भविष्य क्या है, और इसके अलावा किसानों की महापंचायत जिस प्रकार से लगातार हो रही है इस महापंचायतों का परिणाम क्या निकलेगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।